नमस्कार। दवाइयाँ के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग अलग अलग तरह के पेन किलर के बारे में बात कर रहे थे, तो आज एक ऐसा पेन किलर के बारे में बात करेंगे जो ऑपियोइड एनाल्जेसिक नहीं है, नॉन ऑपियोइड एनाल्जेसिक है। इसका केमिकली किसी प्रकार से किसी प्रकार का ऑपियोइड के साथ, किसी प्रकार के एनएसएआईडी के साथ या फिर एंटी डिप्रेसेंट के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ये बिल्कुल अलग एक एंटिटी है। ये बेंजोसिन क्लास से बिलोंग करता है। ये एक ऐसा आपको दर्द की दवा है जो सिर्फ और सिर्फ दर्द को ही ठीक करता है, यानी कि इसका सिर्फ एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज होता है। ये बुखार उतारने में या फिर सूजन कम करने में हेल्पफुल नहीं होता, यानी कि एंटी इंफ्लेमेटरी या फिर एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज इसमें नहीं होते। इसका नाम है आपको नेफोपेन। तो नेफोपेन पहले देखते हैं काम कैसे करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। लेकिन इसमें भी एक ऐसा चीज है कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अब तक किसी को क्लियर पता नहीं है। माना जाता है कि ये नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन और सेरोटोनिन के रीअपटेक को इनहिबिट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जिससे पेन का जो सिग्नलिंग होता है, जो पेन का संचार होता है, दर्द का संचार होता है सीएनएस में, वो बंद हो जाता है। दूसरा माना जाता है कि ये कैल्शियम और सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से पेन का संचार बंद हो जाता है। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हुआ। अगर फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो ये मेनली दो फॉर्म में होता है, एक ओरल फॉर्म में होता है और एक पेरेंटल फॉर्म में होता है। किसी फॉर्म में आप इसको लो तो ये बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। इसकी बायोलिटी आपको 36% होती है। इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन 30 से 60 मिनट होता है, डिपेंड करता है कि किस फॉर्म में, ओरल फॉर्म में या फिर पेरेंटल फॉर्म में है। उसके अलावा ये बॉडी में अपना पीक कंसंट्रेशन 1 से 2 घंटे में दिखा देता है। इसकी हाफ लाइफ जो होती है वो आपको 3 से 5 घंटे की होती है, और ये बॉडीज में मेटाबोलाइज हो जाता है और यूरिन के माध्यम से बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो इसका ये फार्माकोकाइनेटिक है। अगर यूजेस की बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, तो इसका यूज हम लोग अलग अलग जगह पे कर सकते हैं। जहां पर ऑपियोइड की जरूरत होती है वहां पे इसका यूज कर सकते हैं, ताकि ऑपियोइड जो हैबिट फॉर्मिंग होता है और उसका कुछ नेगेटिव ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं उसको मिटिगेट कर सके, उसको कम कर सके, उसको ओवरकम कर सके। जैसे पोस्ट ऑपरेटिव पेन होते हैं जहां पर ऑपियोइड की जरूरत होती है, उसके जगह पे इसका यूज करते हैं, जिसकी वजह से किसी प्रकार के हैबिट फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है। ऑपियोइड वैसे दवाइयां होती हैं जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करती हैं, जैसे मॉर्फिन हो गया या फिर ट्रामाडोल हो गया, ठीक है, टर्पेंटाडोल हो गया, तो या फेंटनाइल हो गई। ठीक है, तो ये ऑपियोइड एनाल्जेसिक है। सेकेंड इसका यूज है मस्कुलोस्केलेटल पेन में, यानी कि वैसा पेन जो हमारे मसल्स में होते हैं, जैसे बैक पेन हो गया, नेक पेन हो गया, न्यूरोपैथिक पेन हो गया, या फिर कहीं पर मरोड़ होने की वजह से, मतलब मुचक गया है, स्प्रेन आ गया है, तो उसकी वजह से कोई पेन हो गया तो वहां पे इसका यूज करते हैं। लेकिन आपको एक बात का खासा ख्याल रखना है कि ये इन्फ्लामेशन यानी सूजन को कम करने में हेल्पफुल नहीं होते, ऐसा कोई रोल नहीं है सूजन को कम करने में। इसीलिए इस दवा का यूज हम लोग हमेशा कॉम्बिनेशन में पैरासीटामोल के साथ करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा बहुत सूजन कम करने में और टेम्परेचर कंट्रोल करने में हेल्पफुल होता है। उसके अलावा इसका यूज हम लोग कुछ क्रॉनिक और एक्यूट पेन जो होते हैं, जो पुराने हैं, जो ठीक नहीं हो रहे हैं, वहां पे इसका यूज हम लोग कर सकते हैं, बट इन कॉम्बिनेशन इसका यूज करते हैं। सिंगल फॉर्म में इसका यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये पहले पैलिएटिव केयर में भी इसका यूज करते हैं, ताकि इंसान को थोड़ा सा आराम मिल सके। ठीक है, या इसको अलग ऑपियोइड्स के साथ भी कभी कभी दिया जाता है। ठीक है, तो ये इसका यूज हो गया। डोजेस की बात करें तो इसका डोज आपको मिनिमम आपको 30 mg होता है दिन में एक बार, मैक्सिमम 90 mg तक आप जा सकते हो टैबलेट फॉर्म में। तो 2 से 3 बार दिन में इसको दिया जाता है, डिपेंड करता है कि दर्द कैसा है। अगर हम लोग पेरेंटल की बात करें तो आपको 20 mg हर 6 घंटे पे इसको एडमिनिस्टर किया जाता है। अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो इसके साइड इफेक्ट बाकी नॉर्मल एनाल्जेसिक के मुकाबले ज़्यादा हैं, जैसे कि नोसिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, ड्रॉजीनेस, हेलोसिनेशन, स्वेटिंग, यूरिनरी रिटेंशन, ट्रिचिकार्डिया। तो ये कुछ ऐसे साइड इफेक्ट हैं जो इसमें देखने को आपको मिल जाते हैं। अगर ड्रग इंटरेक्शन की बात करें तो एंटी डिप्रेशन ड्रग के साथ ये इंटरेक्ट कर सकता है, या फिर सिलेक्टिव नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स या फिर सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स के साथ ये इंटरेक्ट करने में सक्षम होता है। उसके साथ इसको नहीं लेना चाहिए। और कुछ हाइपरटेंसिव दवाइयां हैं, उनके साथ भी इसको नहीं लेना चाहिए, बचना चाहिए लेने से। अगर इसके हम लोग बात करें प्रेगनेंसी में यूज, तो प्रेगनेंसी में रिकमेंडेड नहीं है। कृपया करके बिना अपने डॉक्टर के या फिर किसी हेल्थ केयर प्रोफेसर की सलाह के इसका यूज ना करें। कोई भी वीडियो आपको यूट्यूब पे सलाह देने के लिए, ना कि प्रिस्क्राइब करने के लिए, तो हमेशा अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स का मदद लेके ही किसी भी दवा का यूज करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।